वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वो परमेश्वर जिसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है, वो परमेश्वर आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने जा रहा है। इसलिए चिंता ना करें, आज के वचन को बहुत ध्यान से सुने। ये वचन आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को लेके आएगा। हालेलुया। एक छोटी सी बाइबल स्टडी है। मैं ऐसा बोलूं, हम सब वचन के बारे में बहुत सुनते हैं, वचन वचन और वचन, हालेलुया, परंतु हम लोग कई बार वचन की सामर्थ को, वचन की बातों को हम नहीं समझ पाते। हम लोग बहुत हल्के में परमेश्वर के वचन को लेते हैं। मैं आज एक बात को प्रचार करना चाहता हूं आज की शाम। परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया, द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का वचन है, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। इस समय आप बहुत ध्यान से इस बात को सुने और साथ ही साथ आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। ये वचन जब आपके जीवन में आएगा, ये वचन ही है जो आपकी दशा और दिशा को बदल देगा। ये वचन ही है जो आपके जीवन की हर परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य है। इसलिए चिंता ना करें, इसलिए घबराएं नहीं, इसलिए इधर उधर ना देखें, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहता है वो बचा लिया जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार की आप परिस्थिति से होकर क्यों न जा रहे हो, किसी भी प्रकार के दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी और नाना प्रकार की बातों से होकर अगर आप जा रहे हो, तो मैं आज आपको ऐसा बोलूं, ये वचन आपके लिए है। ये वचन आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा। आइए हम लोग इस समय वचन में जाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो है, वचन परमेश्वर है। सुनेगा बहुत ध्यान से। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, वचन परमेश्वर है। दूसरी बात, परमेश्वर का जो वचन है, वचन ही यीशु मसीह को बताता है, या यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है, या यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। वचन यीशु मसीह है। तीसरी बात, वचन न केवल परमेश्वर के साथ था, परंतु वचन परमेश्वर था। मैं ऐसा बोलूं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि अपने वचन के द्वारा की, और वो वचन जो है वो यीशु मसीह। और सुनेगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने वचन मतलब यीशु मसीह के द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि की है। इसलिए वचन मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने जीवन की किसी परेशानी से, किसी बंधन से, किसी श्राप से, किसी ऐसी बातों से होकर गुजर रहे हो, तो मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, आप इस वचन को रिसीव करें, इस वचन को अपने जीवन में ले लें, क्योंकि ये वचन ही है जो आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ देगा। ये वचन ही है जो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। और सुनेगा बहुत ध्यान से, मैं ऐसा बोलता हूं, सुनिएगा, यहां पर लिखा हुआ यूहन्ना 1 उसके 1 से लेकर 4 तक में इस प्रकार से लिखा हुआ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखिए, परमेश्वर के साथ वचन था, आदि में वचन था, इटर्नलिटी में, अनंत में पहले से उपस्थित था वचन, मतलब यीशु मसीह ऑलरेडी वहां पर था। और लिखा हुआ, और वचन मतलब यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। ऐसा कहूं, परमेश्वर के मुख में था, और इसके बाद और वचन परमेश्वर था, मतलब वो वर्ड, वो वचन परमेश्वर है। हालेलुया। वो ऐसा नहीं था में हम उसको बोल जरूर रहे, परंतु वो वचन आज भी जीवित है। वो वचन आज भी जीवित है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यूहन्ना 6:63 में यीशु मसीह ऐसा बोलता है, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा भी है और जीवन भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। परमेश्वर का वचन हर एक गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार छेद कर सकता है। इसलिए मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर के वचन को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में घोषित करें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन की हर परिस्थिति में घोषित करना शुरू करें, और देखें आप बड़े चमत्कारों को। आप देखेंगे कि आपके जीवन में ये वचन बहुत ज्यादा परिवर्तन को लेके आएगा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, मतलब आदि से यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, मतलब वचन परमेश्वर के साथ था। और लिखा हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात, जिसको हम लोग कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। सब
कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न, लिखा हो सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। सुनिए, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। वचन के द्वारा ये ब्रह्मांड का, सृष्टि का निर्माण हुआ। वचन के द्वारा एक एक चीज अस्तित्व में आई। मैं ऐसा बोलूं, जब वचन को परमेश्वर ने बोला इस बेडोल पृथ्वी पर, लिखा हुआ है, सुनिएगा उत्पत्ति 1 उसके 1 से लेकर 3 तक में, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा। वहां पे बोलता आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। सुनिएगा, यहां पर परमेश्वर इस बात को बोल रहा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो। सुनेगा बहुत ध्यान से, ये वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण है मसीह जीवन में। जब हम इन दिनों में वचन को पढ़ते हैं, जब हम इन दिनों में वचन को देख रहे हैं, वचन आपके जीवन की हर परिस्थिति को बदल सकता है। वचन के बिना अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना ऊपर नहीं जाएगी। वचन के बिना अगर आप अपने जीवन को जी रहे हैं तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से बोलता यहोशू 1 में बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे इस बात को बोल रहा है कि वचन को हम अपने जीवन में ले लें, वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण कर लें, वचन को हम अपने जीवन में बोलना शुरू करें। वचन से हर चीज का निर्माण होता है और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि वचन के द्वारा की। आज आप और मैं अपनी सृष्टि को बदल सकते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता के वचन को जब हम अपनी विपरीत परिस्थिति में बोलते हैं, बंधनों के विरुद्ध में बोलते हैं, श्राप के विरुद्ध में बोलते हैं, वो बीमारी के विरुद्ध में बोलते हैं, तब वो बीमारी को हमारे शरीर से छोड़कर जाना ही है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को रिलीज करते हैं और वो वचन ही है जिसमें जीवन है। यहां पे लिखा हुआ उसमें जीवन था और वो मनुष्यों की ज्योति था। वचन में जीवन है। जहां आप वचन को बोलना शुरू करते हैं वहां पर जीवन आ जाता है। वहां पे लिखा हुआ तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। या मैं एक बात को ऐसा बोलूं, जब आप अपनी परिस्थिति में वचन की घोषणा शुरू करते हैं, वचन को बोलना शुरू करते हैं, वहां पर सब कुछ बदलने लगता है। वहां पर क्रिएशन शुरू हो जाता है, वहां पर एक निर्माण शुरू हो जाता है। अब परमेश्वर का वचन ही है जो वहां पर निर्माण को करता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हर परिस्थिति को बदल कर रख देता है। मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर के वचन में जीवन है और जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है वहां पर जीवन आ जाता। मैं ऐसा बोलूं, जिन परिवारों में, जिन घर और घरानों में आपको ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थिति कभी बदल नहीं सकती है, उस परिस्थिति के विरुद्ध में आप वचन को बोलना शुरू करें। वचन आपके जीवन की परिस्थिति को बदलना शुरू करेगा। हालेलुया। चलिए जल्दी से हम कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने बनाया है पावर ऑफ द वर्ड। वहां पे लिखा वचन की शक्ति या वचन की सामर्थ। हालेलुया। जब आप अपने जीवन में वचन को ले लेते हैं तब आपको समझना चाहिए कि वचन में शक्ति है, वचन में सामर्थ है, वचन सब कुछ बदल सकता है। मेरे और आपके जीवन में ये वचन परिवर्तन को लेके आता है। और मैं ऐसा बोलूं, सुनेगा बहुत ध्यान से, इब्रानियों 4 उसके 12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौखा है। और लिखा हुआ है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे को
अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। अगर आप सच्चे मन से, अगर आप पवित्रता के साथ परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे और उसके वचन को आप अपनी परिस्थिति में बोलना शुरू कर रहे हैं, मैं ऐसा बोलूं, ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ है जो आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगी। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, जब आप बोलना शुरू करते हैं, ओ प्रभु आप मेरे जीवन की परिस्थिति को बदलें, तो मैं ऐसा बोलूं वो आपके शब्द हैं। परंतु जब आप बोलना शुरू करते परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, तब वो वचन के अनुसार परिस्थिति बदलती। सुनिएगा, मैं एक उदाहरण अपने जीवन का दे रहा हूं। एक वचन जो मेरा फेवरेट है, मैं उसको हमेशा अपने जीवन में कन्फेस करता था, और वो वचन इस प्रकार से है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में रक्षित को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। मैं इस वचन को चलते फिरते उठते बैठते हर समय इस वचन को घोषित करता था, बोलता रहता था। जब भी मेरे को मौका मिले मैं इस वचन को बोलता था। एक और वचन जो मैं इस प्रकार से बोलता हूं, यूहन्ना 10:10, वहां पे प्रभु यीशु मसीह बोलता, मैं इसलिए आया कि तू जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। मैं अपने ऊपर बोलता था, प्रभु आप मुझे स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आशीष दी है, मैं जीवन पा रहा हूं, मेरे जीवन को आप बढ़ा रहे हैं। और मैं ऐसा बोलूं प्रियो, धीरे धीरे उन दोस्तों से, उन रिलेटिव से, उन प्रिय लोगों से, वो जो मेरे साथ में लोग थे, उनसे प्रभु मेरे को धीरे धीरे आशीषित करने लगा। उसका कारण क्या? क्योंकि मैं वचन की घोषणा अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी स्थिति और अपनी परिस्थिति में करने लगा। जब आप परमेश्वर का वचन बोलते, सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। आपकी परिस्थिति को बदल देने के लिए वचन काफी है। ये हर एक तलवार के समान, ये दोधारी तलवार के समान है। ये वार पार छेदता है, एक दूसरे को काट सकता है। ये वचन इतना सामर्थ्य है। आप जिस कार्य को नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप वचन को बोलकर प्रार्थना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हो कि प्रभु मेरे बिजनेस को सफल करे, प्रभु तू मेरे जीवन में सफलता दे, आप बोलो, प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ, इतना हो कि तू हिया बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। प्रभु आपने कहा है सफलता आप मुझे देंगे, चंगाई आप मुझे देंगे। प्रभु आपने कहा है अगर आप चंगाई के लिए वचन को बोलो तो बोलो, प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगा हूं। ये वचन आपकी चंगाई को लेके आएगा। वचन ही है जो आपके जीवन में हर परिस्थिति को बदलेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से, यशायाह 55 उसके 10 और 11 में इस प्रकार से बोलता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। मैं एक बात को बताना चाहूंगा प्रियो, जिस काम के लिए आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, उसकी इच्छा में, उसकी उपस्थिति में, उसके साथ आप जब होकर इस वचन को घोषित करना शुरू करते, ये वचन आपके जीवन की स्थिति को बदल देगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। ये वचन ही है जो उस कार्य को सफल करेगा। हालेलुया। वो साफ बोलता है, जिस प्रकार बादल से, आसमान से वर्षा गिरती है भूमि पर और उपज को उपजाती है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन जिस परिस्थिति पे बोला जाएगा वहां पर जीवन आ जाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने यहेजकेल से बोला, इन सूखी हड्डियों के विषय में तेरी क्या बात है? बोले प्रभु तू ही जानता है। बोले इन हड्डियों के विरुद्ध में भविष्यवाणी शुरू कर। मैं जवान बच्चों, प्रिय लोगों, अगर आप बीमार है, किसी परेशानी में हैं, आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा, डरिए नहीं, हारिए नहीं, परंतु उस परिस्थिति में परमेश्वर के वचन की घोषणा शुरू कर दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और वो वचन ही है जो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। जल्दी दूसरी बात, परमेश्वर का वचन जो है वो है वचन की प्रेरणा।
इंस्पिरेशन ऑफ द वर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमें प्रेरणा देता है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, पहला थिस्सलुनीकियों 2 उसका 13 इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसको मनुष्यों का सा नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा है ग्रहण किया और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। जैसे ही आप इस वचन को ग्रहण करते हैं, ये वचन आपके अंदर में प्रभावशाली रूप से काम करने लगता है। ये वचन ही है जो प्रेरणा देता है, ये वचन ही है जो आगे बढ़ने की हमें शक्ति देता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, दूसरा पत्रस उसका 1 उसका 20 और 21 इस प्रकार से बोलता है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के लिए अपने विचार के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। अगर ये वचन परमेश्वर की ओर से आपके लिए है तो यह आपके जीवन में परिवर्तन को लेके आएगा, यह आपकी परिस्थिति को बदल देगा। जो भविष्यवाणी का वचन आपके लिए बोला गया है, जिस वचन को आप बार बार अपने जीवन में घोषित कर रहे हो, ये वचन की प्रेरणा है, ये वचन की शक्ति है, ये वचन का प्रभाव है जो आपके जीवन में परिवर्तन को लेके आती है। हालेलुया, हालेलुया। और आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति बदलने लगती है। आप चिंता नहीं करें, परमेश्वर के वचन से आपको प्रेरणा मिलती है। आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे और ऊंचाई पर जाएंगे और ऊंचाई पर जाएंगे। आप दूसरों को अगर बोलेंगे, बाइबल इस प्रकार से बोलती है, सुनेगा, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। आपको मालूम है, जब आप किसी से बातचीत करेंगे, आपकी बातचीत में भी परमेश्वर का वचन होएगा, आपकी बातचीत में भी परमेश्वर के वचन की सामर्थ होगी। इसलिए जब आप बोलें तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन कोई ना कोई आपके द्वारा आशीषित होना चाहिए। हालेलुया, आमेन। जल्दी से तीसरी चीज, नरिशमेंट। वचन जो है वो नरिशमेंट देता है। वचन के द्वारा हमारे जीवन में पोषण आता है, हम शक्ति को प्राप्त करते हैं, हम अंदर से इस वचन के द्वारा सामर्थ्य होते जाते हैं। मत्ती 4 उसके 4 में इस प्रकार से लिखा हुआ, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, ये वचन परमेश्वर के मुख से जब निकलता है, हालेलुया, ये वचन उसका है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और ये वचन जब मेरे और आपके मुख से निकलता है, इसमें जीवन है, हम जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं। यीशु मसीह से शैतान ने परीक्षा किया, बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि वो रोटी बन जाए। और यीशु मसीह ने एक ही बात को कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वो आपको और मुझको जीवित रखने में सामर्थ्य, वो आपको और मेरे जीवन को बदल देने में सामर्थ्य है। इसलिए उसके वचन पर फोकस करें, इसलिए उसके वचन पर फोकस करें, उसके वचन को अपने जीवन में ले ले। यिर्मयाह 15 उसके 16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। आज से खाना शुरू करें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में भरना शुरू करें। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, यिर्मयाह 15:16 इस प्रकार से बोलता, और तेरे वचन मेरे मन में हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूं। जो परमेश्वर का कहलाता है, जो उसके वचन को रात दिन खाता है, ये वचन आपके अंदर में पोषण को लेके आएगा, शक्ति को लेके आएगा। आप शक्तिशाली हो जाएंगे। आप शत्रु की किसी भी शक्ति का, उसके किसी भी तीर का आप सामना कर सकेंगे। मैं ऐसा बोलूं, आपके ऊपर बीमारी जब हावी होगी, आपके विरुद्ध में जब कोर्ट केस आपके विरुद्ध में हो सकता, नाना प्रकार की बातें आएंगी, आपके मुंह से परमेश्वर
परमेश्वर का वचन निकलेगा और ये वचन ही है जो शत्रु को मार भगाएगा। इवन आपके शरीर पे जब शैतान अटैक करेगा, जैसे यीशु मसीह के विरुद्ध में उसने अटैक किया, जब खाने की बारी आएगी, जब आपके शरीर में निर्बलता, दुर्बलता, बीमारी आ जाएगी, उस समय बोलना मैं मरूंगा नहीं परंतु मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मेरा बचाने वाला जीवित है। इस प्रकार से लिखा हुआ रोमियो 8 में लिखा हुआ, सुनेगा बहुत ध्यान से, वहां पे लिखा, उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिला, जो हम में बसा हुआ है, हमें भी जिलाएगा। आपको और मुझको जिलाने में परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। हम मरेंगे नहीं परंतु हम जीवित रहेंगे। हम यीशु मसीह में बदल जाएंगे, हम यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर, क्योंकि आप उसके वचन से अपने अंदरूनी मनुष्यत्व में पोषण पा रहे हो, शक्ति पा रहे हो, बलवंत होते जा रहे हो। जल्दी से चौथी बात, नो द वर्ड, वचन को जानो, वचन को जानो। आज वचन की शक्ति को, वचन के बारे में जानना जरूरी है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या लिखा हुआ यूहन्ना 3 उसके 39 और 40 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आते। आज बहुत सारे लोग हैं जो वचन को लेकर कोट कर रहे हैं परंतु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपको एक बात को मैं ऐसा बोलूंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से, जब यीशु मसीह को ग्रहण करने की बारी आती, जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने की बारी आती है, जब पानी का डूब का बपतिस्मे के लिए बोला जाता है, जब यीशु मसीह के लिए संसार को छोड़कर और यीशु मसीह के पीछे चलने की बारी आती है, तब लोग धीरे से कन्नी काट लेते हैं। मैं आज उन लोगों से बातचीत कर रहा हूं जो परमेश्वर के वचन को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते, परंतु जब देने की बारी आती, जब त्यागने की बारी आती है, जब परमेश्वर के लिए कुछ करने की बारी आती है, तो छोड़कर चले जाते। और वो यहां पर बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। अगर आपको जीवन चाहिए तो यीशु मसीह के पास आ जाइए, क्योंकि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति बन गया। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, यीशु मसीह जीवन की रोटी है। अगर आपने ये वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12 के अनुसार, सुनेगा बहुत ध्यान से, वहां पर उसका वचन इस प्रकार से कहता है, जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते। अगर आप उसके नाम पर विश्वास रखते हो, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा और आप उसकी संतान हैं। आप नाश नहीं होंगे, आप प्रभु यीशु मसीह में जीवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि आप उसके वचन को जानते हो और आप उसकी हर एक आज्ञा को आप पूरी करने में तत्पर हैं और आप पूरी अंत तक करते रहेंगे। चलिए जल्दी से पांचवी बात, ओबे द वर्ड, ओबे द वर्ड। वहां पे लिखा वचन का पालन करे, वचन को, आज्ञा को माने। सुनेगा बहुत ध्यान से, अय्यूब 23 उसके 12 में लिखा हुआ, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा। अय्यूब विपरीत परिस्थिति में 23वें अध्याय में इस बात को बोलता, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं नहीं हटा। ये देखिए, ये होता है विश्वास। विपरीत परिस्थिति में भी उसकी पत्नी ने, जब उसके शरीर में घाव हो गया था, जब वो कहना चाहिए उसका सब कुछ मिट गया था, बिल्कुल कंगाल हो गया था, ठीकरा लेकर वो अपने शरीर को रगड़ रहा था, तब उसकी पत्नी बोलती, परम प्रधान को कोस, चाहे मर जाए तो मर जाए। आपको मालूम है, तब भी अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया, तब भी वो खरा बना रहा, तब भी वो एक एक वचन का पालन करता रहा। इसलिए बोलता, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से अधिक, कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखा। उसने बोला, मेरे जीवन में मैंने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके वचन को अपने हृदय में सुरक्षित रखा है। हालेलुया। मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं, हालेलुया। ये वचन को अपने हृदय में छुपा लो। वहां पे कुलुसिया में लिखा हुआ, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से
बसने दो। जब यह वचन आपके अंदर में रहेगा, पाप आपसे दूर रहेगा, श्राप आपसे दूर रहेगा, शैतान की कोई भी शक्ति आपके विरुद्ध में खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि आप वचन पर चलने वाले हैं। हालेलुया। और यहां पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, यूहन्ना 8 उसके 31 और 32 में इस प्रकार से बोलता, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हमें डरने की आवश्यकता नहीं। इस बुरे संसार में अगर हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे 666 आ जाए, चाहे शैतान का राज आ जाए, चाहे कोई भी शक्ति इस संसार की हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, हम उसके चेले ठहरेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन पे हम चल रहे हैं। लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। प्रियो, ये वचन में बने रहना बहुत जरूरी है और मुझको और आपको अंत तक इस वचन में बने रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हाँ प्रियो, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। बोले, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु हमें बल देना, हमें शक्ति देना, हम तेरे वचन में बने रहें। एक बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। इसलिए प्रार्थना करें, इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में घोषित करना शुरू करें। बोले, प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु जी मुझे फिर से जिला, प्रभु अपने वचन के अनुसार मुझे सामर्थ्य दे। बोले प्रभु, और उसकी सामर्थ्य हमारी हो जब विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसे मरे हुए से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले करके कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है जो उसकी परिपूर्णता सब में सब कुछ पूर्ण करता है। वो परमेश्वर आपके अंदर में सारी बातें पूर्ण करेगा, आप उसके चेले कहलाएंगे। हालेलुया। आपको पीछे नहीं हटना है। और क्या बोलता सुनेगा वचन उसका, और सत्य को जानोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये वचन ही है जो सत्य है। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, इस संसार में वचन से बढ़कर कुछ नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह से बढ़कर कुछ नहीं है। यीशु मसीह वचन है, वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही यीशु मसीह है। हालेलुया। जब आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, आप सत्य को जानेंगे, मतलब यीशु को जानेंगे, और यीशु आपको आजाद कर देगा बंधनों से, श्राप से, बीमारियों से, आपके सोच और विचार से, शैतान की छिपी चालों से आपको और मुझको आजाद करने के लिए आया। बाइबल साफ बोलती है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। वो आपको आजाद कर रहा है, आपके जीवन में वह अद्भुत काम कर रहा है। आप इस वचन को रिसीव करें। जल्दी से छठवीं और आखिरी बात बोल के मैं समाप्त करूंगा, वचन की दृढ़ता। हालेलुया। वचन की विश्वास योग्यता। मैं ऐसा बोलूं, वचन पर आपको खड़े रहना, टिके रहना, क्योंकि ये वचन रिलायबल है, ये वचन सत्य है। इस वचन को अपने अंदर में ले लें। और मत्ती 24 उसका 35 इस प्रकार से बोलता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। मैं आप सबके सामने एक क्वेश्चन को छोड़कर जा रहा हूं। बाइबल में लिखी हुई एक एक बातें पूरी हो रही हैं क्योंकि ये उसके वचन में लिखा हुआ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य को पढ़ लीजिए, एक एक अक्षर, एक एक बिंदु पूरा हो रहा है। और यहां पे बोलता, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। प्रियो, वो वचन ही है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। ले लें अपने अंदर में, ले लें, ये वचन आपकी दशा और दिशा को बदल देगा। आप वचन से ना भागें, वचन को पढ़ें, वचन का कहना चाहिए अनुसरण करें, वचन के अनुसार आप आज्ञा पालन करें, वचन को और ज्यादा गहराई से स्टडी करें। हालेलुया। और एक चीज और बोलूं, मिलावटी वचन, शुगर केन वचन आप नहीं सुने।
सत्य वचन को सुने। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वचन जो गांठ गांठ गूदे गूदे को वार पार छेदता, वो वचन जो आपको ठेस पहुंचा रहा है ना, कई बार बहुत जरूरी है कि आपके अंदर में वो वचन काटे छाटे और आपको बनाए। हालेलुया। आप किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएं, किसी को आप तुच्छ नहीं जाने। परमेश्वर का वचन है, वो जीवन देता है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, यूहन्ना 17:17 इस प्रकार से बोलता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। वचन सत्य है। ये वचन मुझको और आपको पवित्र करता है। हालेलुया। यीशु का लहू हमें पवित्र करता, वचन हमें पवित्र करता। बोलता सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, उसके वचन को जब आप ग्रहण कर लेते, सुनेगा, यीशु को ग्रहण करना मतलब वचन को ग्रहण करना, वचन को ग्रहण करना मतलब यीशु को ग्रहण करना है। जब यीशु आपके अंदर में है, मतलब पिता आपके अंदर में है, पुत्र आपके अंदर में है और पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। नो कंट्रोवर्सी प्रियो, बस एक बात जाननी है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब आपने विश्वास से यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, वो तीनों आपके पास आ जाएंगे और वो आपके साथ वास करेंगे। जल्दी से मैं इस वचन को आपको बता दूं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कैसे, वचन के द्वारा ही सब कुछ हुआ है और वचन के कारण ही वो प्रभु आपके जीवन में आता। सुनेगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को बता देता हूं। बोलता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। ये वचन मैंने आज आप लोगों के सामने रखा, आपके सामने है, आप विश्वास करें। ये वचन है, ये जीवित वचन है, ये सत्य वचन है, इस पर विश्वास करें, क्योंकि लिखा हुआ सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य। ये वचन यीशु मसीह का है और यीशु मसीह का वचन कहता, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। जब वचन आपके पास आया है, आप आज उसका क्या प्रत्युत्तर देंगे? उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। बोले, यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे जीवन में उद्धार को दीजिए। सबसे बड़ी चीज आपके जीवन में अगर है, वो है उद्धार। अगर आप अपने जीवन में उद्धार पा लिए, उसके बाद सब कुछ आपके जीवन में बदल जाएगा। अब जब आप यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, आप उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं और वो आपको फिर अपनी बाहों में ले लेता, फिर वो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देता, आपकी लड़ाई को वो लड़ता है और आप उसके प्रिय पुत्र रहते हैं। इसलिए तो बोलता है, हालेलुया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप सभी को शालोम। प्रभु इस वचन के अनुसार आपके जीवन में बहुत आयत की आशीष दे। मैं ऐसा बोलूं, एक बार फिर से मैं इस वचन को रिपीट कर रहा हूं, द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। सुनिएगा बहुत ध्यान से, पावर ऑफ द वर्ड, वचन की शक्ति या सामर्थ समझें। दूसरी चीज, वचन की प्रेरणा, इंस्पिरेशन ऑफ वर्ड। हालेलुया। तीसरा, नरिशमेंट ऑफ वर्ड। सुनिएगा, वचन के द्वारा पोषण, ये वचन आपको पोषण देता है। चौथी बात, नो द वर्ड, वचन को जाने। पांचवी बात, ओबे द वर्ड, वचन का पालन करें। और छठवीं बात, वचन की दृढ़ता या विश्वास योग्यता या विश्वसनीयता, इस वचन को अपने जीवन में आप ले लें। ये वचन रिलायबल है, आप इस पर भरोसा रख सकते हैं। यह आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी शक्ति आपको नरक नहीं ले जा सकती अगर जीवित परमेश्वर आपकी ओर है। बाइबल इस प्रकार से बोलती, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? कोई नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन की दशा और दिशा को बदले। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इन सब प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु जी, इनके जीवन को इस वचन के अनुसार आप बदल दें प्रभु जी। आपने कहा तुम सत्य को जानोगे
और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। आज की शाम प्रभु जी, ओ प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते, क्योंकि आज का दिन आपने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन हैं, क्योंकि आज आपने सत्य वचन इनके सामने रख दिए। आज के दिन प्रभु ये सत्य को जान गए हैं और सत्य वचन इन्हें स्वतंत्र कर देगा। प्रभु अपने वचन के द्वारा इन्हें सत्य के द्वारा इन्हें स्वतंत्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। वो प्रभु अपने वचन से इन्हें स्वतंत्र कर दें। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह इनके जीवन में आप मार्ग, सत्य, जीवन बन जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ अभी तक इनके जीवन में जो आत्मिक बंधन थे, श्राप थे, जो भी इनके जीवन में नाना प्रकार की दुष्ट शक्तियों का प्रभाव था, जो जीवित वचन को इनके अंदर, इनके कानों में जाने से रोक रहा था, उसे मैं यीशु के नाम में खंडित करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ हर वो दुष्ट शक्तियां, हर वो दुष्ट बातें इनको छोड़कर दूर हो जाए। हर प्रकार की नकारात्मक बातें इनके जीवन से दूर हो जाए। जितने भी लोग विवादित हैं, वचन पर विवाद करने वाले हैं, वे सब यीशु मसीह के नाम में वे प्रभु तेरे वचन पर आज से विश्वास करने वाले बने। जैसे आपके वचन में लिखा, जब तुम मेरे वचन पर विश्वास करोगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह के नाम में हम आपके वचन पर विश्वास करते पिता, और आपके हम चेले हैं। यीशु मसीह, हम आपके चेले हैं प्रभु जी, हम यीशु मसीह के चेले हैं। इस संसार में धूम मचा देंगे पिता। यीशु मसीह के नाम में मेरी यही प्रार्थना है, हर एक को आप बहुतायत की आशीष देना, छुटकारा देना, शांति देना और इनके जीवन की दशा और दिशा को बदल देना। इस वचन के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत काम कर, इनके जीवन की परिस्थिति को बदल देने के लिए आज आपने ये वचन दिया है। इस वचन के अनुसार इनके जीवन में आप अद्भुत करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रभु सुनो, ग्रहण कर, आमीन। लोग मिलकर और हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। प्रभु आप सबके साथ रहे, शालोम। प्रभु आप सबके जीवन में इस वचन के अनुसार अद्भुत काम करने पाए, यीशु के नाम में आप सभी को शालोम। आप सभी के जीवन में अद्भुत ये वचन कार्य करने पाए, आपको ये वचन जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाए, आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। शालोम।